डोंट वरी सर, कल की मीटिंग के लिए सब कुछ रेडी है। डन सर, थैंक यू। कुलदीप, ये लो डाइवोर्स के पेपर। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन नेहा, डाइवोर्स के पेपर क्यों? क्योंकि मैं ये रोज रोज के झगड़ों से परेशान हूँ, इसलिए मैं नहीं रहना चाहती। मतलब वो सारी बातें अभी तक तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं? क्यों नहीं चलेगा? इस घर में मैं क्या नौकरानी का काम करने आई हूँ? मेरे घर में तो मैं कुछ भी नहीं करती थी। तो बेटर यही होगा कि तुम तुम्हारी लाइफ जियो और मैं अपनी लाइफ जियो। नेहा, जैसे तुम चिल्ला रही हो ना, अगर मैं भी वैसे ही बात करूँ ना तो हमारा तलाक पक्का है। इसलिए 5 मिनट के लिए मेरी बात को सुन लो बस। अब सुनने के लिए बचा ही क्या है? घर के काम कर करके मेरी तो पूरी लाइफ खत्म हो गई है। नेहा, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है? मेरी लाइफ क्या बिल्कुल आसान है? तुम लड़कियां ना कभी लड़कों की जगह पर खुद को रख कर देखो। लगता है मुझे खुद को बताना पड़ेगा कि लड़कों की कितनी टफ लाइफ होती है। अगर माँ के सामने पति पत्नी के साथ अगर अच्छे से बात कर ले, उसकी बड़ाई कर दे, तो वो जोरू का गुलाम। और एक बेटा पत्नी के सामने माँ से अच्छे से बात कर ले तो वो माँ के पल्लू से बंधा हुआ है। और वही पति अगर वो पिता बन जाता है और अपने बच्चों को डांटता है तो वो निर्दयी। और वही पिता अगर अपने बच्चों को कुछ ना बोले तो वो लापरवाह बन जाता है। और अगर एक पति ऑफिस के काम से बाहर रहे तो वो आवारा। और अगर वो घर में बैठा रहे तो वो नाकारा। और अगर एक पति अपनी पत्नी को जॉब करने ना दे तो वो शक करता है। और अगर पत्नी को जॉब करने के लिए भेज दे तो पति अपनी पत्नी की कमाई पे खाता है। एक पत्नी अगर अपने पति को ताना मारती है ना कि तुमने किया ही क्या है, कि मैं घर के काम देखती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, परिवार को संभालती हूँ, तो एक बात सुनो, बाहर जाके किसी की गुलामी करना, 4 लोगों की बात सुनना और फिर पैसे कमा के लाना इतना आसान नहीं होता। घर में रहकर ये सब फालतू बातें करना ना नेहा, बहुत आसान है। हमें अपने बॉस की सुनना पड़ता है, अपने मैनेजर्स की सुनना पड़ता है, यहाँ तक कि कभी कभी तो हमारे जूनियर्स की तक सुनना पड़ता है। और वो भी पता है कब? जब हम अपने दिल से काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, उसके बाद में हमारा दिल रोता है। कभी कभी तो मन करता है कि जो भी छोड़ दें, लेकिन परिवार का चेहरा सामने आ जाता है। फिर हमें उबलते हुए खून को भी शांत करके सिर्फ काम करते रहना पड़ता है। तुम औरतों को तो कोई टेंशन नहीं होती, जब मर्जी हो तब काम कर लो, अपनी मर्जी से सब कुछ चलता है। और अगर वो भी अच्छा ना लगे तो काम वाली लगा लो। पर हमको तो किसी भी परेशानी में बाहर काम के लिए निकलना ही पड़ता है, फिर चाहे गर्मी हो, बरसात हो या फिर ठंड। एक मर्द एक एक पैसा कैसे जोड़ता है घर चलाने के लिए, वो सिर्फ मर्द ही समझ सकता है। घर परिवार चलाने के लिए हमेशा एक मर्द बहुत टेंशन में रहता है, लेकिन नेहा उसे कोई नहीं समझ सकता। और घर में थोड़ी सी भी लड़ाई हो गई, कुछ नोकझोंक हो गई, तो तुम लोगों को तलाक देना आ जाता है। एक बात बताओ नेहा, किस घर में नोकझोंक नहीं होती, लड़ाई नहीं होती? तुम हर रोज फोन लगाकर सिर्फ मुझे एक ही बात बोलते हो कि तुम घर आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। तो फिर एक बात बताओ कि तुम तो तलाक देने की बात कर रही हो, मेरे बिना कैसे रहोगे? तो अब एक बात बताओ, साइन कर दूं मैं, रह लोगी मेरे बिना? बोलो नेहा, कोई भी परिवार छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके चलता है, ना कि राई का पहाड़ बनाकर। रिश्तों में अगर थोड़ा सा झुकने से अगर रिश्ता बच जाए ना तो उसे बचा लेना चाहिए। अगर रिश्तों में ज्यादा ही दरार आ जाए, परिवार के साथ में बहुत कड़वाहट हो जाए, अगर रिश्ते में जहर और ज्यादा कड़वाहट आ जाए ना, तो फिर रिश्ता बचा के कोई फायदा नहीं। तब नेहा हम तलाक के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जितना झुककर अपने रिश्ते को बचा सके ना तो बचा लेना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। नेहा, पति पत्नी के साथ और समझदारी से ही परिवार चलता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुस्से में आकर अच्छा भला रिश्ता खराब करने चली थी। मैं अच्छे से समझ गई हूँ और अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।